वालेकुम, वेलकम इन द लाइबाज न्यू व्लॉग। वीकेंड वाइब चल रही थी। मैं घर आई हुई थी और घर आने की वजह से फिर हम गाँव गए। यहाँ पर सब बैठ के लोकार्ट खा रहे थे और सीज़न का मेरा तो फर्स्ट फ्रूट था, मतलब लाइक लोकार्ट फर्स्ट टाइम खा रही थी। खुद सैलेड काट रही थी और आप देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा हुआ था। यहाँ पे आग चल रही थी और मामा चावल बना रही थी। चाची ने कहा जाके नीचे बाग से पुदीना तोड़ के ले आओ। ये मेरे साथ एक बच्ची है, ये हम दोनों जा रहे थे पुदीना लेने के लिए। आप देख सकते हैं गांव की खूबसूरती, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे घर के बिल्कुल सामने पहाड़ है, नीचे केले के दरख्त है और उसके ऊपर हमारा घर है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा नज़ारा है, बहुत प्यारा। यहाँ से हम मुश्किल और ख़तरनाक रास्तों से होते नीचे जा रहे थे और ये एक ऐसी जगह बनी हुई है जिसके साइड में बाउंड्रीज़ बनी हुई है और यहाँ से पानी गुज़र रहा है और यहाँ पे औरतें गाँव की नहाने आती हैं, कपड़े धोने आती हैं। मुश्किल रास्तों को क्रॉस करते हम जा रहे थे। ये लकड़ियाँ वगैरह इसलिए दी हुई होती हैं ताकि यहाँ पे जानवर अंदर घुस के जो क्या कहते हैं सब्जियाँ वगैरह लगी हुई होती हैं उनको ख़राब ना करते हैं। यहाँ पे जन्नत पुदीना तोड़ी थी और ये देखें कितना खूबसूरत ताज़ा पानी है, पहाड़ों के बीच में से निकल रहा है। यहाँ पर आके आप कागान, नारान, मरी, एबटाबाद सब चीज़ों को भूल जाएंगे। माशाल्लाह यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है और इसी तरह पहाड़, इसी तरह पानी वगैरह गुजर रहा है। जानवर वगैरह भी अपने अपने घरों से निकले हुए थे। खैर हमने पुदीना तोड़ा और वापस अपने घर की तरफ चल दिए। बहुत खूबसूरत और ठंडी यख हवा चल रही थी। घर आते सार मैंने जन्नत को बोला ऊपर दरख्त से शहतूत तो तोड़ दो। आपको पता होगा, जिन लोगों ने खाए हुए तो उन्हें तो पता होगा, लेकिन आपको इसलिए हाथ से मैं बता सकती हूँ जैसे शहतूत का शरबत लाइक आप खांसी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं और ये बहुत अच्छा होते हैं खाने के लिए भी। यहाँ पे मैं बच्चों की तरह बैठ के झूले ले रही थी जो चाचू ने बच्चों के लिए लगाया हुआ था, पर मैं भी तो बच्ची हूँ ना। वो क्या बात हुई, थोड़ी बड़े वाली बच्ची हूँ पर वो तो किसी की बच्ची ही ना भाई। मम्मा बना रही थी रोटी और लकड़ियों पे जो बने हुए खाने का मज़ा होता है ना, दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, कितने भी सुई गैसों पे खाने बने हुए हों, उस कुदरती गैस का मज़ा ही अपना है भाई। खाना बहुत मज़ेदार यम्यस खाना बन के तैयार हुआ था। सब गप्पों शप्पों के साथ खाने से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। फिर मैंने मम्मा को बोला मुझे भी प्लेट बना दे। मम्मा ने मुझे भी बना के दी। तो ये मेरी मम्मा की नाफरमा बरदार औलाद, बदतमीज़ इंसान कहीं का। ये देखें खुद मैंने सिर्फ एक गुण पेप्सी मांगी तो मैं सब बदतमीज़ियाँ कर रहे थे। इससे इतना भी नहीं पता बड़ी बहनों के साथ बदतमीज़ियाँ नहीं करते होते। फिर यहाँ पे औरतों की तरह गुफ्तगू शरीक चल रही थी, दरवाजे में खड़े होकर इख्तितामी गुफ्तगू। फिर हम लोग निकले तो हमारा इस्तकबाल गायों ने किया और ये हमारी बेचारी सुबह की पहाड़ से वापस आ रही थी और अपने अपने घरों को जा रही थी, जैसे कि हम भी अपने घर को जा रहे थे। और फिर रास्ते में बाबा ने ब्रेक लगाई। ये मेरी दादों की दोस्त है, तो क्या कहते हैं मेरे बाबा इन्हें मिल के जाते होते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे रुके और ये अपने हस्बैंड के साथ कुछ बातें कर रही थी। अल्लाह ताला इनको सेहत वाली और लंबी ज़िंदगी दे। और फिर हम वापसी पे निकले तो फिर बाबा ने मुझे दिखाया कि इसमें से कुछ गंदम ऐसी है जो पकी हुई है और कुछ कच्ची है, और कुछ लोग तो अपनी गंदम को समेट चुके थे, मतलब लाइक थ्रेशर वगैरह लग चुका था और अपने अपने घरों को लेके जा चुके थे। और क्योंकि इनके देखें खेत किस तरह खाली हुए हुए हैं। और आप बताएं आपका कौन सा एरिया, वहाँ पे गंदम कैसी लगी हुई होती है। उसके बाद हम घर आ गए। तो नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अब मैंने यहाँ पे घर में दावत की हुई थी, मतलब लाइक चाचू, तायाबू, खालू सारे के सारे यहाँ पे हमारे घर दावत पे आ रहे थे। तो मम्मा ने सुबह से ही किचन में काम पे लगाया हुआ था। यहाँ पे मैं बना रही थी क्या कहते हैं अफ़गानी आंडी। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वैसे उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं किचन में काम कर रही थी और मामा बर्तन सेट कर रही थी। वैसे आज से पहले हमेशा ऐसा ही होता आया था कि मैं बर्तन सेट करती होती थी और मामा खाना बनाती होती थी, लेकिन इस दफ़ा ऐसा ना हो पाया है। मैंने रशियन सैलेड बनाया था, इसकी रेसिपी भी अपलोड है। अफ़गानी हांडी बनाई, इसकी रेसिपी भी अपलोड है। पुलाव की भी अपलोड है और कबाब, कढ़ाई, माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई थी। उसके बाद मीठा कैसे हो सकता है, मीठा तो दावत की जान होती है। यहाँ पे मैंने बनाए हुए थे शाही टुकड़े और ये भी जो है हम लेके जा रहे थे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं चाय शाय थी और आखिर में चाय के बगैर तो गुजारा होता ही नहीं है ना भाई। उसके बाद चाय शाय बनी और चाय बहुत मज़ेदार और यमी यमी बनी। उसके बाद मैंने चाय वगैरह सर्व की सबको और फिर बहुत सारी तारीफ़ भी वसूल की कि बेटा खाना भी बहुत मज़ेदार था और आपने जो है ना क्या कहते हैं चाय भी बहुत मज़ेदार बनाई है। यहाँ पे सब बैठे गुफ्तगू शरीक कर रहे थे, कुछ बिज़नेस के प्लान चल रहे थे, कुछ डिफरेंट प्लान्स हो रहे थे। हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, बिकॉज ऑफ मेरे बाबा लोग पाँचों भाई वगैरह बैठे हुए थे। फिर अपने डे का अख्ताम करते हैं। यहाँ पे हम कलर कहार झील गए, वहाँ पे बहुत मज़ा आया। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।